रवि हुआ कोर्ट में आज विपक्षी द्वारा यानी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा राम जन्मभूमि का जजमेंट, वक्फ बोर्ड एक्ट और फिर वर्शिप एक्ट पर बहस पूरी कर ली गई है और हमारे जो 7-11 पर भी उन्होंने बहस पूरी कर ली और साथ में उन्होंने ढेर सारे केस लाए यानी कि विधिक उद्धरण उन्होंने प्रस्तुत किया विपक्षी द्वारा। उसके बाद हमें उनका क्रमशः हमने जवाब देना आरंभ कर दिया है। अब बस हिंदू पक्ष के द्वारा की जा रही है। कितनी बिंदुओं पे आज सुनवाई हुई? आज लॉ पॉइंट पे भी आज सुनवाई होनी? संपूर्ण बिंदुओं पर व्यवस्था द्वारा बहस पूर्ण कर ली गई है और उन्होंने ढेर सारे केस लॉ वगैरह प्रस्तुत किए हैं। तो उसके बाद अब हमारी बारी है और हम क्रमशः उनको जवाब दे रहे हैं। कितने क्रम पे आज आप लोगों ने आज अब जो उन्होंने वर्शिप एक्ट पर राम जन्मभूमि जजमेंट का उद्धरण दिया और साथ में वक्फ बोर्ड का उद्धरण दिया, उन सारे बिंदुओं को रखते हुए हमने जवाब देना आरंभ कर दिया। और क्योंकि सारे जो बिंदु थे 53 वो हमारे याचिका के वो सब सुनवाई पूरी कर ली गई। जी मामले को रखा गया। कल बहस कंटिन्यू करेंगे। अगर वो कंक्लूड कर देते हैं तो कल हम उस बहस अपनी बहस हम शुरू करेंगे। देखिए वो एक ऐसा एक पॉइंट पे लाकर आप देख सकते हैं, काफ़ी पॉइंट को लेकर के आ रहे हैं। जो कंटेंशन अंजुमन इंतजामिया ने क्वेश्चन की थी, रेज की थी कोर्ट के सामने, उनको वो आंसर करने स्टेप है। मुस्लिम पक्ष ने क्या दलीलें पेश की आखिरी समय? मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, उनको कोर्ट के अध्ययन में लाए, अनुसरण कराने का प्रयास किया उनके द्वारा। उसको लेकर के जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के, वक्फ एक्ट को लेकर के, काशी विश्वनाथ एक्ट को लेकर के, सीपीसी को लेकर के काफ़ी प्रोविजन उन्होंने कोर्ट के सामने। सर, काउंटर के तौर पर आप लोगों की शुरुआत आज कैसे हुई? शुरुआत हमारी तरफ से ली गई है। शुरुआत हुई है वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से। राखी सिंह बाद में करी जाएगी, जज साहब का यह आदेश है। और वादी संख्या 2 से 5 की तरफ से जो आर्गुमेंट स्टार्ट की गई है वो प्लेस ऑफ वर्शिप की उस पर की गई है। क्या कुछ कहा गया है? बिंदुवत क्या कुछ कहा गया है सर? देखिए बिंदुवत उसमें कहा गया कि प्लेस ऑफ वर्शिप इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें इनको करने के लिए इसका जो रिलीजियस कैरेक्टर उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, उसके बाद कुछ हो सकता है। इस तरह के पॉइंट आए, हमारा स्टैंड उससे अलग होगा। बाकी तारीख कल की दे दी गई है सर? हाँ, कल 2 बजे के लिए। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई है? मुस्लिम पक्ष की बहस कंप्लीट हो चुकी है। हम सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक, एक मिनट, आज हम सबके लिए जितने यहाँ पे हमारे भाई खड़े हैं, सुधीर भाई, सुभाष भाई, जितनी महिलाएं खड़ी हैं, हम सबके लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज जो हमारे आर्गुमेंट से शुरू हो चुके हैं, हमने अपना पक्ष करीब आधे घंटे तक कोर्ट के सामने रखा है और कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि नमाज पढ़ना से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। मस्जिद होने के लिए या नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद का कैरेक्टर ऑक्यूपाई नहीं कर लेती। हमारी बहस शुरू हो चुकी है और हमने कोर्ट के सामने ये भी बताया कि इतने दिन तक इन्होंने जो बहस की थी ये बियॉन्ड द प्लीडिंग की थी, इसके लिए इनके पास कोई प्लीडिंग नहीं थी। और जो बात है, मैं बात रखना चाहता हूँ आपके सामने बहुत जिम्मेदारी से कि मैं राखी सिंह का वकील नहीं हूँ और स्टेट गवर्नमेंट का वकील हूँ, इसलिए इस केस में वकील नहीं रह सकता। वो बात का भी आज पटाक्षेप हो चुका है। राज्य सरकार ने जो मुझे एनओसी जारी की थी वो मैंने कोर्ट के सामने रखी है और कोर्ट ने मुझे परमिशन दी कि मैं बाकी 2 और 5 प्लेंटिफ, बाकी 4 प्लेंटिफ की तरफ से अपनी बात कोर्ट के सामने रखूं। कोर्ट ने हम चारों लोगों को प्राथमिकता दी है हियरिंग पे और अब कोर्ट के सामने हमारी बहस चालू हो रही है। तो अब आप जिन सुप्रीम कोर्ट के 25 जजमेंट की बात कर रहे थे वो भी आपने कंपाइलेशन हमने कोर्ट को दे दिया है
और आज समय कम था और कल हमारे आर्गुमेंट्स इसमें जारी रहे। विष्णु जी बताइए, कल क्या आप लोगों की बहस पूरी हो सकती है? नहीं, अभी तो चलेगी। करीब हमें 2 दिन और लगेंगे अपनी बहस को कोर्ट के सामने एक कंसेप्ट के साथ रखने। कितने पॉइंट पे अब आप लोग अपनी बात रखने चाहेंगे? नहीं, हम तो अपनी बात सारे उनके जितने पॉइंट्स हैं सबका इलैबोरेट जवाब देंगे। उनके 51 पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स का हम पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देंगे और कोर्ट के सामने साबित करके रहेंगे कि ये केस चलने लायक योग्य है, इसमें इश्यूज फ्रेम होने चाहिए और एविडेंस शीट कटी जानी चाहिए और ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है। आज क्या बहस की आपकी तरफ से, क्या करेंगे? आगे निकलने दीजिए। उसकी मालिक थी, मस्जिद को मालिक मानते हुए ही सरकार ने हमसे 1000 फीस की जमीन ली है। ये उनके लिए सबसे बड़ा घातक होगा और इसी पर उनका मुकदमा पूरा का पूरा खारिज होने जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ मस्जिद हिंदू में- पक्ष का ये कहना ये कहना है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से नहीं हो जाता किसी का मस्जिद। मैं हिंदू पक्ष से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी मस्जिद में आके वो पूजा कर लेंगे तो क्या वो मंदिर हो जाएगा? यही बात उनसे पूछिए आप। लेकिन यहाँ पर तो वो मस्जिद डिक्लेयर की जा चुकी है। खुद उन्होंने दीन मोहम्मद के केस को आप अपने बात में कहा, अपने मुकदमे में कहा है। दीन मोहम्मद के केस में गवाहों के बयान को आप मान रहे हो और उसी दीन मोहम्मद के केस में ये डिक्लेयर किया जा चुका है कि ये मस्जिद मॉस्क है, वक्फ प्रॉपर्टी है। तो निर्णय को आप नहीं मानोगे और गवाहों के बयान को आप मानोगे, ये बच नहीं सकते। सिक्के का दोनों पहलू हमारे पक्ष में गिरेगा, चाहे हेड या टेल। मुकदमा इनका खारिज होगा। आप लोग की बहस पूरी हो चुकी है मुस्लिम पक्ष की? हमारी बहस पूरी हो गई है, अब वो बहस कर लेंगे तो उनकी बहस का मैं जवाब दूंगा। आज क्या आज हुआ? आप लोगों की प्ली कहाँ तक गई? क्या हुआ आज पूरा मामला? आज हम लोगों ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से मेंटेनेबिलिटी पर हमारी पूरी बहस आज पूर्ण हो गई। आज भी 1.25 घंटा हमने बहस किया। आज की पूरी मेरी बहस कानूनी बिंदुओं और विधिक दृष्टांतों पर थी, क्योंकि इसके पहले मैंने फैक्ट पर बहस कर दी थी। और आज हमने बहस ये तमाम रूलिंग्स भी दिया, तमाम विधि व्यवस्थाओं का प्रोविजंस भी दिया और मैंने ये कोर्ट से ये निवेदन किया कि अगर इनके प्लेंट को, इनके दावे को जो है केवल उसी को पढ़ लिया जाए तो इनका दावा खारिज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने दावे में खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मस्जिद वहाँ पर बनी है, नमाज वहाँ पढ़ी जा रही है और मस्जिद को हटाने या मुसलमानों को बेदखल करने का कोई इन्होंने प्रेयर नहीं किया है। तो जब तक मस्जिद हटेगी नहीं, मुसलमान बेदखल होंगे नहीं, तब तक वहाँ पर उनकी पूजा का अधिकार मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरी चीज़, इन्होंने प्रेयर किया है कोर्ट से कि वहाँ पर कुछ विजिबल और इनविजिबल देवतागण हैं। मैंने राम जन्मभूमि के केस का उदाहरण देते हुए हमने कहा कि इवन भगवान जो पूरे यूनिवर्स का रचयिता है उसमें हम लोगों का विश्वास हो सकता है, लेकिन भगवान की पूजा नहीं होती है। पूजा होती है किसकी? पूजा होती है भगवान के विभिन्न स्वरूपों का, जिनका एक नाम होता है, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान शंकर हो, भगवान कृष्ण हो, देवी देवता हो। और बिना किसी नाम के कोई देवता हो नहीं सकता। अगर देवता अदृश्य देवता हैं, दिखाई देने वाले देवता हैं, तो उनका नाम बताइए, ये कौन देवता हैं? बिना नाम का कोई देवता हो ही नहीं सकता। देवता की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। और इनविजिबल देवता जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसकी पूजा कहाँ से होगी? इन सब चीज़ों को लॉ नहीं मानता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि खुद इनका अपने दावे में आगे कह के आए हैं कि कॉरिडोर बनते समय 1000 वर्ग फीट ज़मीन मस्जिद ने सरकार को दी और उसके बदले में 1000 वर्ग फीट ज़मीन सरकार ने मस्जिद को दी। अगर मस्जिद उस संपत्ति का मालिक नहीं था तो सरकार ने किस तरह से वो ज़मीन 1000 स्क्वायर फीट हमसे लिया?